जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है बेरोजगारी। बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है और इसका रिपोर्ट कौन जारी करता है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक ने देश में बेरोजगारी पर सर्वे रिपोर्ट जारी किया और इस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 3 मई को समाप्त हुए सप्ताह में देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 27.1% पर पहुंच गई। इसके बाद बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है और भारत में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है, इसके बारे में मैं बताती हूँ। बेरोजगारी की परिभाषा हर देश में अलग अलग होती है। जैसे अमेरिका में यदि किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी नहीं मिलती है तो उसे बेरोजगार माना जाता है। सामान्य तरीके से ऐसा होता है कि बेरोजगारी उस प्रचलित दर को कहते हैं जिसमें काम तो करना चाहता है व्यक्ति लेकिन उसे रोजगार मिलता नहीं है। रोजगारी की समस्या विकसित और विकासशील दोनों देशों में पाई जाती है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स बेरोजगारी को किसी भी समस्या से बड़ी समस्या मानते हैं। इसी कारण वह कहते हैं कि यदि किसी देश के पास बेरोजगारों से करवाने के लिए कोई भी काम ना हो तो वो उनसे सिर्फ गड्ढे खुदवाकर उन्हें भरवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से भले ही कोई उत्पादक कार्य ना हो, मतलब कि बेरोजगार लोग भले ही कोई उत्पादक कार्य ना करें लेकिन वो अनुत्पादक कार्यों में संलिप्त नहीं होंगे और देश में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बनी रहेगी, जिससे देश में औद्योगिक विकास होता रहेगा। विकासशील देशों में कई प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, जिनमें से एक है मौसमी बेरोजगारी, मतलब कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि में लगे लोगों को कृषि की जुताई, बुवाई, कटाई आदि कार्यों के समय तो रोजगार मिलता है, लेकिन जैसे ही कृषि कार्य खत्म हो जाता है तो कृषि में लगे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इसके बाद जो दूसरी बेरोजगारी होती है वह है प्रच्छन्न बेरोजगारी। उस बेरोजगारी को कहते हैं जिसमें कुछ लोगों की जो उत्पादकता है वो शून्य होती है, मतलब कि इन लोगों को उस काम से हटा भी दिया जाए तो उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा। मतलब कि किसी फैक्ट्री में 100 जूते का निर्माण हो और उसमें 10 लोगों काम कर रहे हो, उनमें से अगर 3 लोगों को बाहर भी निकाल दिया जाए उसके बाद भी अगर 100 जूते का निर्माण वही रहता है तो इन 3 लोगों को हटाए जाने के बाद भी, मतलब ये 3 जो लोग हैं वो प्रच्छन्न रूप में बेरोजगार पाए जाते हैं। इसके बाद संरचनात्मक बेरोजगारी होती है जिसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी तब प्रकट होती है जब बाजार में दीर्घकालिक स्थितियों में बदलाव आता है। उदाहरण के लिए बता दूं कि भारत में स्कूटर का उत्पादन बंद हो गया है और कार का उत्पादन बढ़ रहा है। इस नए विकास के कारण स्कूटर के उत्पादन में लगे मिस्त्री बेरोजगार तो हो गए, लेकिन कार बनाने वाले की जो मांग है, मजदूरों की मांग है, वो बढ़ गई। विकसित देशों में इन 2 प्रकार की जो बेरोजगारी है वो पाई जाती है। एक होता है चक्रीय बेरोजगारी। इस प्रकार की जो बेरोजगारी है उसमें अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण पैदा होती है। जब अर्थव्यवस्था में समृद्धि का दौर होता है तो उत्पादन बढ़ता है और रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं, और जब अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर आता है तो उत्पादन कम होता है और कम लोगों को जो जरूरत होती है काम के लिए, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ती है। इसके बाद दूसरा है प्रतिशोधात्मक या घर्षण जनित बेरोजगारी। ऐसे व्यक्ति जो एक रोजगार को छोड़कर किसी दूसरे रोजगार में जाता है तो दोनों रोजगारों के बीच की अवधि में वह बेरोजगार हो जाता है। या ऐसा हो सकता है कि नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग के कारण एक व्यक्ति एक रोजगार से निकलकर या निकाल दिए जाने के कारण रोजगार की तलाश कर रहा हो तो पुरानी नौकरी छोड़ने और नया रोजगार पाने की अवधि के जो बीच में गैप होता है उसे बेरोजगारी को घर्षण जनित बेरोजगारी भी कहते हैं। इसके बाद बता दूं कि बेरोजगारी के और भी कई प्रकार हैं, जैसे कि अगर नंबर 1 पहले की बात करें तो ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार नहीं है, अर्थात वह ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहा है जो कि उसको मिल नहीं रहा है, इस कारण से वह बेरोजगार है। इसके बाद दूसरी बेरोजगारी आती है खुली या अनैच्छिक बेरोजगारी, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है तो उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाएगा। तो इस प्रकार आपने पढ़ा कि बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है और भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है।